Hello students, in previous video I taught you Karak, but the topic of Karak has been removed from your syllabus because as per government order. So today I will teach you new topic Pratyay. Okay? प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या होते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में उसे जो क्रिया होती है, क्रिया शब्द होता है, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसे वर्ब बोलते हैं और हिंदी में उसे क्रिया, और वही जो क्रिया है उसे संस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है। संस्कृत को क्रिया को जो होती है उसे धातु कहा जाता है। जैसे पठ धातु, पठ मीन्स पढ़ना, तो ये क्रिया हो गई। भू धातु, भू मीन्स होना, ठीक है। वस धातु, वस मीन्स रहना, तो ये क्या है, क्रिया कही जाती है। तो धातु के बाद में या किसी शब्द के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है और उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। धातु या शब्द के पीछे यानी कि बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और प्रत्यय के लगने से वह उसमें जो शब्द है वो निश्चित अर्थ वाला एक शब्द बनता है, उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ओके, पहले हम प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे, क्या जो है परिभाषा होती है, तो परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखेंगे, धातु अथवा धातु अथवा प्रतिपदिक के बाद में जिसका प्रयोग, धातु या प्रतिपदिक के बाद में जिसका प्रयोग होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। देखो, धातु अथवा प्रतिपदिक, धातु मैंने बताया धातु का मतलब यहाँ पर क्रिया से है। प्रातिपदिक क्या होता है, प्रातिपदिक मीन्स यानी कोई संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, इनसे है। तो धातु मीन्स क्रिया और प्रातिपदिक का मतलब क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। धातु अथवा किसी प्रतिपदिक के बाद में जिसका प्रयोग होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद भी होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय के भेद देखेंगे अपन। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, 3 प्रकार के। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होते हैं वो है कृत प्रत्यय। फर्स्ट प्रत्यय कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय। देखो, कृत प्रत्यय में क्या होता है, कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के पीछे लगते हैं, जो सिर्फ धातु के पीछे यानी कि क्रिया के पीछे लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय की डेफिनेशन लिखेंगे, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु यानी कि क्रिया, जिन प्रत्यय का प्रयोग धातु या क्रिया के बाद किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु क्रिया के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो, इसमें कृत प्रत्यय फर्स्ट जो टाइप है वो कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय का ही हम अब कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं उनमें हम पहला प्रत्यय पढ़ेंगे कि कौन सा है। तो उसमें जो पहला प्रत्यय है वो हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। ओके,
फर्स्ट कत्वा प्रत्यय, कृत प्रत्यय का फर्स्ट है ये कत्वा प्रत्यय। अब देखो कत्वा प्रत्यय में क्या होता है, इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम। फर्स्ट जो है कि कत्वा प्रत्यय का क्या होता है, कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कर के अर्थ में होता है, ठीक है, करके उसका अर्थ निकलता है, और कर या करके या करने के बाद ये इसके 3 अर्थ होते हैं। और इसका जो कत्वा प्रत्यय है उसका शेष जो रहता है वो त्वा शेष रहता है, कै जो है वो उसका लोप हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है, जो त्वा है वो शेष रहता है, यानी किसी शब्द के जब ये जुड़ता है तो वहाँ पर इसके त्वा शेष रहता है। और कत्वा प्रत्यय जो है इसमें ये अव्यय शब्द, इससे जो शब्द बनते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं, यानी कि उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप नहीं चलते हैं, उसका एक ही शब्द होता है, एक शब्द बनता है जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए उसका यूज किया जाता है। तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, त्वा शेष, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट हो जाएगा कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, उनके रूप नहीं चलते। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय, कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात उनके रूप नहीं चलते हैं। ये इसके देखो पॉइंट है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं अर्थात उनके रूप नहीं चलते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये उनके कुछ नहीं होते हैं, जो इनसे बने शब्द एक ही टाइप के होते हैं वो अव्यय बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो कत्वा प्रत्यय के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे प्रकृति यानी कि धातु या जो भी क्रिया प्लस प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलके क्या बनेगा, शब्द, ठीक है। देखो जैसे धातु है हमारी भू प्लस कत्वा प्रत्यय, भू और प्लस कत्वा ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, भूत्वा, क्योंकि जो कत्वा प्रत्यय है उसका त्वा शेष रहता है, कै हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, भूत्वा, शब्द क्या बनेगा, भूत्वा। नेक्स्ट पट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, इसका क्या बनेगा, पठित्वा, ठीक है। हस धातु है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन होगा वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे भू धातु में तो भू धातु थी वो उसके पीछे सीधा प्रत्यय ज्वाइंट कर दिया त्वा, लेकिन पठ धातु में क्या है, जो ठे है उस पर ई की मात्रा लगेगी, वहाँ पर पठित्वा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको त्वा मिलेगा, और यही इसकी पहचान है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो त्वा देख करके आप बता सकते हो कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। हस प्लस कत्वा, इसमें भी क्या हो जाएगा, हसित्वा, जो लास्ट है उस पर ई की मात्रा लग जाएगी, जो स है धातु का अंतिम जो स है इस पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हसित्वा। अर्च प्लस कत्वा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्चित्वा, अर्चित्वा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्री, क्री प्लस कत्वा, कृत्वा, क्री प्लस कत्वा, कृत्वा,
जी प्लस कत्वा जित्वा, जी प्लस कत्वा जित्वा, ये हो जाएगा जित्वा। नेक्स्ट तप, तप प्लस कत्वा, तप प्लस कत्वा तप्त्वा। अब इसमें देखो ये जो तप वाला पै है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई नहीं लगेगी। जो तप है ये पै जो आधा है, हलंत लगा हुआ है इसके नीचे, तो यहाँ पर ये आधा ही रहेगा, तप्त्वा। नेक्स्ट इसके बाद में आगे के एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दह प्लस कत्वा, दह प्लस कत्वा का बनेगा दग्ध्वा। अब देखो इसमें त्वा शेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है परिवर्तन होने की वजह से तय जो है, तय को यहाँ पर धय आदेश हो गया, उसकी वजह से ये रूप बनेगा दग्ध्वा। लेकिन फिर भी आपको वा यहाँ पर शेष मिलेगा। और ऐसे ही दूह प्लस कत्वा, दूह प्लस कत्वा, इसका बनेगा दुग्धवा। क्या बन जाएगा? दुग्धवा। दुग्धवा में धय पूरा है। नेक्स्ट दृश प्लस कत्वा, दृश प्लस कत्वा। अब दृश जो धातु होती है उसके रूप चलते हैं पश्यति पश्यतः, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पश्यत्वा। क्या आएगा? सॉरी, दृश धातु है उसका रूप तो पश्यति पश्यतः में चलते हैं, लेकिन प्रत्यय में यहाँ पर दृष्टवा हो जाएगा। जो तय है उसको टय हो जाएगा, दृष्टवा। क्या हो जाएगा? दृष्टवा। यहाँ पर जो तय है प्रत्यय का उसे यहाँ पर टय हो जाएगा, दृष्टवा। नेक्स्ट धाव धातु है, धाव, धाव धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धावित्वा। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रच प्लस कत्वा, रच प्लस कत्वा रचित्वा। लिख प्लस कत्वा, लिखित्वा। लिख प्लस कत्वा, ये हो जाएगा लिखित्वा। नेक्स्ट स्ना प्लस कत्वा, स्नात्वा। स्मृ प्लस कत्वा, स्मृत्वा। हन प्लस कत्वा, हत्वा। अब देखो ये हन धातु है, इसमें क्या होता है? जिस धातु के लगभग लास्ट में न या फिर मैं होते हैं तो वो न और मैं वहाँ से हट जाते हैं, तो ये यहाँ से हटा दिया और कत्वा प्रत्यय लगा दिया, ये क्या बन जाएगा? हत्वा। ठीक है, हन प्लस कत्वा, हत्वा। ये आपके कत्वा प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो प्रत्यय है वो हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय का सेकंड प्रत्यय हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है देखो, कृत प्रत्यय का सेकंड प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। ठीक है, इसके न का और ऊ की मात्रा जो लगी हुई है मैं पे, वो दोनों उनका लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं। कत्वा में जैसे त्वा शेष रहता है, वैसे तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। और जो कत्वा जो तुमुन प्रत्यय है उसका अर्थ किसके लिए होता है? के लिए अर्थ में। ठीक है, पठि तुम, तो पढ़ने के लिए, ऐसे इसका यूज के लिए अर्थ में इसका यूज होता है। और जो कत्वा प्रत्यय के समान ही तुमुन प्रत्यय के जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, उनके भी रूप नहीं चलते हैं। वो स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में तीनों उनके समान ही रहते हैं, एक ही शब्द इनके लिए काम में लिया जाता है। तो जो तुमुन प्रत्यय है उसके जो रूल है वो लिखेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है।
नेक्स्ट, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। और नेक्स्ट, तुमुन प्रत्यय से बने शब्द तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। ये है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम तुमुन प्रत्यय के एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।